आसिफ साहब, ये एक पहले हम आज़ाद कश्मीर के हवाले से अगर बात कर लेते हैं, आप भी इस मामले को बहुत तफसील से कवर कर रहे हैं और सीनियर एलिमेंट्स यही कहते हैं कि हर मामले को एक बातचीत के ज़रिए हल होना चाहिए। जो जिस तरीके के बयानात हैं हुकूमत के, पहले तो ये लेटर के ज़रिए बात हुई कि कोई बैकडोर राब्ता हुआ, इस बात को यकसर मुस्तरद कर दिया गया, फिर मुज़ाकरात के इम्कान को भी। ये कोई दुरुस्त पॉलिसी है या ये एक हौसला अफजा बात इनिशियली आपको लगी थी कि कोई पैगाम भेजा गया उनको जो उन्होंने अपना लॉन्ग मार्च मौखर किया है मुजाहिरीन ने? देखें, मैं सबसे पहले तो अगर ज़ाती राय दूं तो मैं ये समझता हूँ कि जब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से एक खत लिखा गया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को, आर्मी चीफ को, तो ये पीपल ऑफ पाकिस्तान है और इसको एक ऑनर करना चाहिए। और मेरी ज़ाती राय में तो यही था कि स्टेट अपने लोगों से ना कभी हारती है ना कभी जीतती है। माँ होती है, माँ बच्चे से कभी जीत हार के रिश्ते पे नहीं डील करती। तो मेरा तो ये ख्याल है कि इस मामले को, क्योंकि मैं इसका पुरअमन हल का हामी हूँ, तो मैं समझता हूँ बातचीत जहाँ से भी शुरू हो, कहीं ना कहीं से इसको शुरू करना चाहिए था। अब जो ये बातें वफाकी वज़रा ये करते हैं ना जी, कि अभी जिस तरह हमने सुना कि 10 में से 9 ज़िलों में तो नॉर्मल है जी ज़िंदगी, ये बात आप बिलावल साहब से पूछें कि है 9 ज़िलों में, वो वहाँ गए हैं ना। अभी मियाँ साहब जा रहे हैं, आप अभी आज मरी में हैं मियाँ साहब, कल मरियम आ जाएंगी, परसों वो भी जा रहे हैं। तो अगर हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, मैं तो शुक्र कर रहा हूँ कि इलेक्शन के बहाने आप जा रहे हैं वहाँ पे, वरना अपोजिशन ने भी अनाउंस किया, वो भी नहीं गए, तो ऐसी बात नहीं है। अपोजिशन कहती है हमें जाने भी नहीं दिया गया, तो वो नाकाम अपोजिशन होती है जो कहती है हमारे साथ ये नहीं हुआ, आपने जाना होता है या दिखाना होता है कि हमें कौन रोक रहा है। तो मैं ये समझता हूँ, जैसे सेनेटर मुश्ताक साहब तो पहुंच गए जमात इस्लामी के, किसी ने वो जाना चाहते थे, वो चले गए। बात ये है कि वहाँ पे सब अच्छा नहीं। पहले तो हमें इस फैक्ट को मानना होगा कि सब अच्छा नहीं है, और सब अच्छा नहीं है तो फिर हमने उसे अच्छा करना है, क्योंकि मैं माँ हूँ, मैं रियासत हूँ, मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा है। बच्चा हो सकता है गलत ही बात कर रहा होगा, जिद कर रहा होगा, किसी चीज़ पे अड़ गया होगा, तो क्योंकि हमने अपने बच्चों को ट्रीट करना है। वहाँ हमारी भाई हैं, बहनें हैं, उन लोगों से हमने कोई हार और जीत के उस पैमाने और सोच के तहत नहीं चलना। अब देखें, ये जो हमारे सैयद कमर रज़ा साहब हमारे बड़े मासूम आदमी हैं, अच्छी शोहरत के हामिल हैं, हर जगह से अपने से इनकी OPF में बड़ा काम कर रहे हैं, अपनी जेब से पैसे लगा के ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन अब मामला ये है कि इनकी वहाँ पे ऑडियो भी मौजूद है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मैं आपके पास जो है वाकई में एक मैंडेट लेके आया हूँ, फ़लाँ का मैंडेट है, फ़लाँ का मैंडेट है। तो अब मामला ये है कि अब पता नहीं कहाँ से इन पे दबाव आया, और मतलब ज़ाती कैपेसिटी में तो इनकी कोई हैसियत ही नहीं बनती ना वहाँ जाके मसला हल कराने की। माजिद निज़ामी साहब, ये तो बड़ा तफसीली तौर पे बड़ी इंसाइटफुल बातें आसिफ साहब ने की हैं। यही आपको भी तासुर मिला, बेहतर लगा जब ये बात हुई कि सैयद कमर साहब जैसे लोग, शख्स, बड़ी रिस्पेक्ट है उनकी क्रॉस बोर्ड और वहाँ पे उन हलकों में भी, कि वो इस मामले को देख रहे हैं, तो उसका मतलब है कि ये मामला एक पुरअमन हल की तरफ जा रहा है। लेकिन अब जो वजाहत है, और वो ये कह रहे हैं मेरे बयान को मस्क किया गया, दुरुस्त अंदाज में उसको नहीं लिया गया, ये वो इम्कान भी ख़त्म कर रहा है कि यहाँ पर कोई बेहतर अंदाज से बात हो सकती थी। क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप, अपोजिशन की तो जिक्र आसिफ साहब ने किया, लेकिन और भी ऐसा कोई नज़र नहीं आता कि जो इस पोजीशन में हो कि उनसे जाके बात कर सके। सो ये एक मौका है जो अवेल हो सकता है अभी भी आपकी नज़र में? जी बहुत शुक्रिया। मेरी राय में इस तरह के जितने भी रियासती और सियासी मामलात हैं, उनमें मजबूत आसाब के लोगों को सामने आना चाहिए, उन्हें मौका मिलना चाहिए। ये जो शॉर्ट साइटेड और शॉर्ट टेम्पर्ड लोग जो होते हैं, वो मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल दुरुस्त नहीं होते, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि सिचुएशन जो है वो बदते बदतर होती जा रही है। बुनियादी मसला क्या है? बुनियादी मसला ये है कि आज़ाद कश्मीर को हमने एक नॉन प्रोडक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाकर रखा, और हमने कहा कि जी कश्मीर की आज़ादी के लिए आप लोग काम करें, आपका हम ख्याल रखेंगे। अब इस नैरेटिव पे आपने एक पूरे इलाके को 70 साल चलाया है, और उसके बाद भी जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है जो 1 महीना पहले आया है, उसमें आप पढ़ें तो खौफनाक आदाद शुमार हैं, और वो ये है कि आज़ाद कश्मीर के जो 60% स्कूल हैं उनकी 4 दीवारी नहीं है। ये सरकारी स्कूलों की मैं बात कर रहा हूँ। 57% के अंदर लाइट नहीं है, बिजली की सहूलत नहीं है, और 63% स्कूलों के अंदर पीने का पानी मुयस्सर नहीं है। इसके साथ साथ अगर आप मार्का हक की बात करें, जिसमें हमने फतह हासिल की, कामयाबी हासिल की, LOC से मुंसलिक जितने भी देहात थे वहां पर कॉलेजेस को, मसाजिद को, स्कूल्स को, सबको नुकसान हुआ इंडियन गोलाबारी से।
सिर्फ हुकूमत एक सर्वे करवा ले कि वहां पर रिहेबिलिटेशन का कितने फीसद काम हुआ है। तो ये इस तरह के जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं, जब वो बढ़ते बढ़ते इस हद तक आगे निकल जाते हैं कि मामला धरनों तक आ जाता है, लॉन्ग मार्च तक आ जाता है, गोली चलती है, और कभी ये कहा जाता है मुज़ाकरात होंगे, कभी कहा जाता है नहीं होंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी बेसिक सी चीजें हैं, मैं कोई ऐसे बड़ी हवाई बात नहीं कर रहा। एक और मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा कि जिससे आपको अंदाजा होगा कि इशू क्या है। ये जो 12 सीटों की बात की जा रही है, ये बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीरी मुहाजिरीन का बिल्कुल हक है। अब मैं आपको सिर्फ एक सीट की कॉम्पोजिशन बताता हूं जो जम्मू की है, जम्मू 1 जिसे कहा जाता है। उसमें पूरा बलूचिस्तान है, उसमें पूरा सिंध है, उसके अंदर डेरा गाजी खान डिवीजन भी है, मुल्तान डिवीजन भी है, सरगोदा डिवीजन भी है। अब इस पूरे हलके में कौन सा उम्मीदवार कैसे कैंपेन करेगा और उसके जो पोलिंग स्टेशंस बनते हैं, उसका जो पूरा का पूरा इंतखाबी माहौल होता है, वो किस तरह का होगा, ये बाकी अगर आप ये 12 सीटों की डिटेल पढ़ लें तो एक कॉमन आदमी भी सर पकड़ के बैठ जाता है कि ये कैसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। तो इनके ऊपर तो बिल्कुल बात और होनी चाहिए। दिलचस्प बात माजिद निज़ामी साहब ये है कि ये जो 12 सीटें मुहाजिरीन वाली, इसमें मौजूदा प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर साहब वज़ीर आज़म बनने से पहले खुद भी सवाल उठाते रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।